ओम शांति। आज 2 मई 2024 है। आज तो बाबा ने हम बच्चों को वरदान ही खुशनसीब भव का दे दिया। और खुशनसीब कौन? तो बाबा ने बताया, जो बुद्धि से हमेशा बाबा के साथ रहते हैं और बाबा के सहयोग का हाथ सदा उनके साथ रहता है। साथ ही साथ बाबा ने आज हमें स्लोगन में संतुष्ट रहने और करने के लिए कहा, जिससे कि हमेशा हमारा दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। इन दोनों ही बातों को आज बाबा अपने अव्यक्त इशारों में भी हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको आप खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। इसलिए महादानी बन खुशी का खजाना बांटो। रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो। दान करने से मन की प्रसन्नता व संतुष्टता का अनुभव करेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को खुशी का दान करने के लिए कहा। कल भी बाबा ने हमें खुशी का देवता अर्थात सबको खुशी देने वाला ये टाइटल दिया था। आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि किसी को अगर हम कुछ भी देते हैं तो हमें क्या मिलता है। भक्ति मार्ग के अंदर भी अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन इस प्राप्ति के लिए आत्माओं ने काफ़ी कुछ दान किया, लेकिन वो दान देह अभिमान वाला था, इसलिए प्राप्ति भी उनको अल्पकाल की थी। वर्तमान समय देही अभिमानी रहने वाली आत्माएं जो अपने सुख स्वरूप में अनादि स्वरूप में स्थित हैं, आदि स्वरूप में स्थित हैं, वो आत्माएं जब अपने उस स्वरूप से खुशी का दान देती हैं, तो क्योंकि ये अनादि और आदि स्वरूप से दान दिया, तो इसलिए उनको प्राप्ति भी अनादि होती है और आदि से वो प्राप्ति उनके साथ रहती है, और वो है संतुष्टता, प्रसन्नता। देवताओं के लिए कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। वहाँ तो हम कोई कमाई नहीं करते इतनी प्राप्ति के लिए, तो ये कमाई हम लोगों ने इस समय पर की। और वो कमाई कैसे हुई? तो आज बाबा ने बताया, जब अपने सुख स्वरूप से हम नेचुरल खुश रह करके सबको खुशी का दान देते हैं, तो हर आत्मा के दिल से धन्यवाद निकलती है। कोई भी चीज़ जो बहुत अति में है हमारे पास और दूसरे को आवश्यकता नहीं है, वो देने से धन्यवाद नहीं मिलती। थोड़ा धन दे दिया, थोड़े समय के लिए दूसरी आत्मा को उस धन की प्राप्ति महसूस हुई, लेकिन उसके बाद फिर से धन की आवश्यकता में वो आत्मा मांगने लगती है। लेकिन खुशी का खजाना इतना आत्मा को हम भरपूर कर दे कि उस आत्मा के दिल से, आत्मा से धन्यवाद निकले, इसको दुआ कहते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसी दुआएं प्राप्त करने वाली आत्माएं ही हमेशा संतुष्ट रहती हैं। इसलिए अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में इतनी संतुष्टता जमा करने के लिए इस समय पर सबको खुशी के खजाने का दान करना है। ओम शांति।